ओम साई राम। साई सच्चरित्र अध्याय 2। जब हम बाद में मस्जिद गए तो बाबा ने काका साहेब दीक्षित से पूछा, वाड़े में क्या हो रहा था, किस विषय पर चर्चा हो रही थी। और मेरी ओर देखते हुए बाबा ने पूछा, इस हेमाड़ पंथ ने क्या कहा। ये शब्द सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मस्जिद साथे के वाड़ा से जहां यह चर्चा हो रही थी काफी दूर थी। बाबा को हमारी चर्चा के बारे में कैसे पता चला, जब तक कि वे सर्वज्ञ और हम सबके अंतर्यामी न हो। मैं सोचने लगा कि साईं बाबा मुझे हेमाड़ पंथ नाम से क्यों पुकारते थे। यह शब्द हेमाद्रि पंथ नाम का संक्षिप्त रूप है। हेमाद्रि पंथ यादव वंश के देवगिरी के राजा महादेव और रामदेव के सुप्रसिद्ध मंत्री थे। वे अत्यंत विद्वान, सहृदय और चतुर्वर्ग चिंतामणि, जिसमें आध्यात्मिक विषयों का वर्णन है, और राज प्रशस्ति जैसी रचनाओं के रचयिता थे। उन्होंने लेखा जोखा की नई पद्धतियां खोजी और शुरू की तथा मोड़ी मराठी आशुलिपि लिपि के प्रवर्तक। लेकिन मैं इसके बिल्कुल विपरीत था, एक अज्ञानी, मंदबुद्धि और साधारण बुद्धि का। इसलिए मैं समझ नहीं पाया कि मुझे यह नाम या उपाधि क्यों दी गई। लेकिन इस पर गंभीरता से विचार करने पर मुझे लगा कि यह उपाधि मेरे अहंकार को नष्ट करने के लिए एक बाण है, ताकि मैं सदैव नम्र और विनम्र बना रहूं। यह मेरे तर्क कुशलता के लिए मुझे दी गई एक प्रशंसा भी थी। जब हम अतीत पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि बाबा द्वारा श्री दाभोलकर को हेमाड़ पंथ नाम से पुकारना महत्वपूर्ण और भविष्य सूचक था। जैसा कि बाद के वर्षों में पता चला, उन्होंने साईं संस्थान का प्रबंधन बहुत ही बुद्धिमत्ता से संभाला और उसके लेखा जोखा को पेशेवर ढंग से रखा। वे साईं सच्चरित्र नामक एक उत्कृष्ट कृति के भी रचयिता थे, जो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, समर्पण और आत्म साक्षात्कार जैसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है। गुरु की आवश्यकता के बारे में हेमाड़ पंथ ने इस विषय पर बाबा ने क्या कहा, इस बारे में कोई टिप्पणी या झापन नहीं छोड़ा है। लेकिन काका साहेब दीक्षित ने इस विषय पर अपने नोट्स प्रकाशित किए हैं। साईं बाबा से हेमाड़ पंथ की पहली मुलाकात के अगले दिन काका साहेब बाबा के पास गए और पूछा कि क्या उन्हें शिरडी छोड़ देना चाहिए। बाबा ने कहा, हाँ। तब किसी ने पूछा, बाबा उन्हें कहाँ जाना चाहिए। बाबा ने उत्तर दिया, ऊंचे स्थान पर। तब उस व्यक्ति ने पूछा, वहां जाने का मार्ग कैसा है। बाबा ने कहा, वहां जाने के कई मार्ग हैं। यहां शिरडी से भी एक मार्ग है। यहां से शुरू होने वाला मार्ग कठिन है, रास्ते में जंगल में बाघ और भेड़िए हैं। तब काका साहेब ने पूछा, लेकिन बाबा, यदि हम अपने साथ एक मार्गदर्शक ले जाए तो क्या होगा। बाबा ने उत्तर दिया, तब कोई कठिनाई नहीं है। मार्गदर्शक तुम्हें भेड़ियों सरक नहीं सकते थे, बाघों और खाइयों से बचाते हुए सीधे तुम्हारे गंतव्य तक ले जाएगा। यदि कोई मार्गदर्शक न हो तो जंगल में भटक जाने या खाइयों में गिर जाने का खतरा है। श्री दाभोलकर इस अवसर पर उपस्थित थे और उन्होंने सोचा कि गुरु की आवश्यकता है या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बाबा ने यही दिया था। इस प्रकार उन्होंने यह संकेत ग्रहण किया कि मनुष्य स्वतंत्र है या बद्ध। इस प्रश्न पर कोई चर्चा आध्यात्मिक विषयों में उपयोगी नहीं है। इसके विपरीत वास्तविक परमार्थ केवल गुरु की शिक्षाओं के फलस्वरूप ही संभव है। यह राम और कृष्ण जैसे महान अवतारों के उदाहरणों से स्पष्ट होता है, जिन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए क्रमशः अपने गुरुओं वशिष्ठ और संदीपनी के अधीन होना पड़ा था। इसलिए ऐसी प्रगति के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य ही आवश्यक गुण है। श्री साई को नमन। सबको शांति मिले। साई बाबा अपने उन भक्तों से सदैव प्रसन्न रहते हैं जो उनके भक्तों की किसी भी रूप में सहायता करते हैं। वो सहायता चाहे किसी भी रूप में हो, जैसे कि आप मेरी सहायता कर सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब करके। ओम साई राम।